दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया भर में वार की टेंशन बढ़ रहा है, मार्केट में पैनिक है, बिटकॉइन अपनी टोटल सप्लाई की 95% से ज़्यादा माइन हो चुका है और सिर्फ 5% कॉइन ही अब फ्यूचर में आने वाले हैं, तो क्या आप इस वक्त अपने पोर्टफोलियो बेच देंगे या फिर यह वह मोमेंट होगा जो हिस्ट्री में रेयर अपॉर्चुनिटी विंडो के नाम से याद रखा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलजेनिस जैसे प्रोजेक्ट इस प्रेशर को झेल पाएगी? आज की वीडियो इमोशनल नहीं, सिर्फ डाटा ड्राइवन होगा। आज हम नॉइस को साइड रखेंगे और नंबर्स, स्ट्रक्चर और ग्लोबल अपडेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट सेगमेंट में मैं आपको वह रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दूंगा जो आपको पैनिक में गलत डिसीजन लेने से बचाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, चाहे वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो या ग्लोबल लेवल पर पावर स्ट्रगल, मार्केट में अनकर्टिनिटी अपने आप आ जाती है। हिस्ट्री बताती है कि जब भी अनकर्टिनिटी बढ़ती है, इक्विटी मार्केट में वोलेटाइल आती है, सेफ एसेट में डिमांड बढ़ जाती है, रिस्क एसेट में टेम्पोररी सेल प्रेशर आते हैं। क्रिप्टो को ट्रेडिशनल रिस्क एसेट माना जाता है, इसलिए वार जैसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म में सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी होता है। जब ट्रेडिशनल सिस्टम में ट्रस्ट शेक होता है, तब डिसेंट्रलाइज एसेट की डिमांड भी बढ़ सकती है। यही रीज़न है कि बिटकॉइन को कई लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पर। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई फिक्स्ड है, 21 मिलियन कॉइन्स। यह नंबर कभी चेंज नहीं होंगे, यह सिस्टम लेवल पर कोडेड है। अब रिपोर्ट के मुताबिक 95% से ज़्यादा बिटकॉइन ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुके हैं, मतलब लगभग 20 मिलियन कॉइन्स माइन हो चुके हैं। अब सिर्फ 5% बिटकॉइन फ्यूचर में माइन होना बाकी है और उन्हीं माइन होने में 100+ साल लग सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल इकोनॉमिक्स, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड रहेगी, स्केरिटी इंक्रीज होगी। जब कोई एसेट लिमिटेड होता है और डिमांड स्टेबल या इंक्रीजिंग होती है तो लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू परसेप्शन स्ट्रांग होती है। वार के बीच यह सप्लाई डाटा एक साइलेंट रिमाइंडर है कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर फंडामेंटली स्केयर है। क्रिप्टो स्पेस में दो टाइप की पार्टिसिपेशन होते हैं। फर्स्ट, रिटेल इन्वेस्टर, सेकेंड, इंस्टीट्यूशन। रिटेलर ज़्यादातर नैरेटिव और हाइप पर रिएक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन रिस्क कंट्रोल और कंप्लेंट्स पर फोकस करते हैं। अगर कोई सिस्टम क्लियर रिस्क लिमिट, परमिशन और रिकवरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता तो लार्ज फंड वहाँ हेवी कैपिटल एलोकेट नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर ग्रोथ उन्हीं प्रोजेक्ट को मिलेगी जो ट्रांसपेरेंट हो, स्ट्रक्चर हो, ऑटोमेटेड हो, रिस्क डिफाइंड हो। यही रीजन है कि मार्केट ग्रेडली मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक बड़ा इशू होते हैं मैनुअल सेटलमेंट। जब सिस्टम स्प्रेडशीट और मैनुअल रिकॉन्सिलेशन पर डिपेंड करता है तो ह्यूमन एरर का रिस्क होता है, और जब ह्यूमन एरर होते हैं तब लिक्विडेशन या मार्जिन कॉल जैसे इवेंट्स ट्रिगर हो सकते हैं। इसलिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फोकस ऑटोमेशन पर है ताकि टेल रिस्क कम हो। टेल रिस्क का मतलब होता है रेयर बट हाई इम्पैक्ट इवेंट। अगर ऑटोमेशन इम्प्रूव होते हैं तो सिस्टम रिलेबिलिटी इम्प्रूव होती है, और जब रिलेबिलिटी इम्प्रूव होती है तब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बात करते हैं क्रॉस चेन सिस्टम की। ईवीएम बेस्ड नेटवर्क और ट्रॉन जैसी चेन्स के बीच स्मार्ट रूटिंग और इंस्टेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहा है। गोल सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी कम रखो, डिटर्मिनिस्टिक डिलीवरी इंश्योर करो, मैनुअल इंटरफेस हटाओ। वार जैसे ग्लोबल टेंशन के टाइम पर ऑटोमेटेड सिस्टम इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होते हैं, कैपिटल फ्लो ग्रेजुअली रिटर्न करते हैं। अब आते हैं रेगुलेशन पर। यूएस में क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरिटी पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। अगर क्लियर रेगुलेशन पास होती है तो लीगल अनकर्टिनिटी कम होगी, इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट बढ़ेगा, कंप्लेंस फ्रेंडली कैपिटल इंटर करेगी। याद रखिए, अनकर्टिनिटी मार्केट को हर्ट करती है, क्लियरिटी मार्केट को स्टेबलाइज करती है। शॉर्ट टर्म में फेयर हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर ग्रोथ लाते हैं। चलिए अब चार्ट पर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। बिटकॉइन रिसेंटली अराउंड $66,000 जोन के पास ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन रिसेंटली अराउंड $66,000 जोन के पास ट्रेड कर रहा था। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फेयर जोन में आ चुके थे। एक्सट्रीम फेयर हिस्टोरिकल क्या इंडिकेट करता है? पास्ट डाटा देखें तो एक्सट्रीम फेयर जोन्स के बार लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन फेज के अराउंड मिले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बॉटम कंफर्म हो गया है।
ट्रेंड तब चेंज होते हैं जब लोअर हाई ब्रेक हो, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। एलजीएनएस के चार्ट पर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन विजिबल है। जब तक प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती। इमोशनली ट्रेड करना सबसे बड़ा रिस्क होता है। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि नेक्स्ट 3 से 6 मंथ एग्रेसिव लिक्विडिटी फेज हो सकते हैं। एल्टो कॉइन्स ईयरली सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं। यह एक बुलिश नैरेटिव क्रिएट करता है, लेकिन सिर्फ नैरेटिव पर डिसीजन लेना रिस्की होते हैं। हमें देखना होगा वॉल्यूम कंफर्मेशन, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, मैक्रो लिक्विडिटी सिग्नल। अगर लिक्विडिटी इन्वायरमेंट सपोर्टिव होती है तो एल्टो कॉइन्स में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वह स्केलेट होता है तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, आपको अब क्या करना चाहिए। फर्स्ट, पैनिक सेलिंग अवॉइड करें। सेकेंड, अपने रिस्क टॉलरेंस डिफाइन करें। थर्ड, पोर्टफोलियो एलोकेशन डाइवर्सिफाई करें। फोर्थ, ओवर एक्सपोजर से बचें। फिफ्थ, लेवरेज यूज करते वक्त एक्सट्रीम कॉजेंस रखें। क्रिप्टो हाई वॉलेटिलिटी एसेट क्लास है, कभी भी ऐसे पैसे इन्वेस्ट ना करें जिससे लॉस करने का कोई रिस्क एफर्ट ना कर सकें। कभी भी ऐसे पैसे इन्वेस्ट ना करें जिससे लॉस करने का रिस्क आप एफोर्ड ना कर सकें। एलजीएनएस प्रोस्पेक्टिव, एलजीएनएस जैसे प्रोजेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेवलपमेंट, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इकोसिस्टम, यूटिलिटी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज सिग्नल मिल सकता है, तब तक पेशेंस स्ट्रेटेजी बेटर होती है। मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे प्रेडिक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से बनते हैं। फेयर में सेल करना और यूरोपियो में बाय करना यह कॉमन मिस्टेक है। एक्सट्रीम फेयर जोन में क्लेम रहना और स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करना ही लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट करता है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। क्रिप्टो मार्केट हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी कैटेगरी में आते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते वक्त कैपिटल लॉस का रिस्क होता है। अगर आप डेली डीप एनालिसिस, स्ट्रक्चर अपडेट और टाइमली मार्केट ब्रेकडाउन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वहां पर हम चार्ट्स, मैक्रो सिग्नल और इम्पोर्टेंट अलर्ट्स रेगुलरली शेयर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सिर्फ वेरीफाइड लिंक से ही ज्वाइन करें। फेक पेजेस से सावधान रहें। तो दोस्तों, समरी सिंपल है। वार टेंशन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। बिटकॉइन स्केटिव लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर फैक्टर है। रेगुलेशन क्लियरिटी इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस ला सकती है। चार्ट अभी कॉजेंस सिग्नल दे रहा है, पैनिक डिसीजन अवॉइड करें। मार्केट इस वक्त एक सेंटीमेंट टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। ऐसे मोमेंट हिस्ट्री में या तो रिग्रेट क्रिएट करते हैं या रिवॉर्ड डिफरेंट, सिर्फ डिसिप्लिन अप्रोच का होता है। अगर आपको ऐसे ही बैलेंस, डाटा ड्राइवन और हाई फ्री एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपडेट मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।